तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं अपनी इंगेजमेंट की स्टोरी या ज्वेलरी जो भी मैंने पहना वो सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शायद आप मेरे से रिलेट कर पाओ या आपको कुछ हेल्प मिले कि आप वो गलती ना करो जो मैंने गलती करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी इंगेजमेंट का लहंगा वाइट कलर का था। ठीक है, और ये भी कि मतलब वो बहुत लाइट भी था, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी 2023 में 10 फरवरी को हुई थी। तो तब मतलब उस टाइप पे हम इंस्टा ही खोलते थे। ठीक है, इंस्टा हो गया, गूगल हो गया, या फेसबुक पे शेयर कर मतलब वो देख लिया कि क्या मतलब लोग पहन रहे हैं इंगेजमेंट में। तो उस हिसाब से मतलब जितनी भी मैं रील स्क्रॉल करी जा रही तो मेरे को मतलब यही है कि सब जो है बहुत लाइट पहने, कोई वाइट पहनना, कोई लाइट पिंक पहन रहा, या हल्का सा मतलब ऐसा कि हम लोगों के मतलब जो होते हैं प्रोग्राम तो उसमें लाइट चीज़ें थोड़ा लोग कम यूज़ करते हैं। हम लोगों के मतलब इशू बनने लगता है, भाई लाइट चीज़ें मत यूज़ करो, शादी फंक्शन ये सब हैं तो थोड़ा डार्क ही दिखो। तो इसलिए उसको देख के फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ मतलब गई थी वो लहंगा लेने के लिए, तो वाइट कलर का हमने पसंद किया। ठीक है, तो उस पर जब घर वालों ने देखा तो मतलब बहुत ज़्यादा इशू बनने लगा था कि ये वाइट कलर का क्यों लेके आई हो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। तो मतलब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अगर उसको पसंद है तो लेने दो मतलब। तो फिर मेरी मम्मी भी कहने लगी कि चलो ठीक है वाइट ले लिया कोई बात नहीं, पर ज्वेलरी ऐसी मतलब कंबाइन करना कि लोगों का लहंगे पे थोड़ा कम ही जाए, क्योंकि पहले से सबका थोड़ा मूड ऑफ हो गया था कि क्योंकि गलती मेरी भी थी। ठीक है, कि मैंने इंस्टा पे देखा, हर जगह देखा कि ये चल रहा है, तो वो मेरा माइंड सेट हो गया कि अब हमें लाइट ही लहंगा लेना है, लाइट ही वो करना है। तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा मेरी वजह से ही मतलब थोड़ा मेरा ही मूड ऑफ हो गया था मेरे स्पेशल डे पे। तो इसलिए फिर सोचा ज्वेलरी वो ले ले थोड़ी सी, पर वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सब वही जैसे वाइट कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया, या मतलब थोड़ा सा वैसे ही पहनते हैं। तो मैंने सोचा चलो छुट्टी उसको भी छोड़ो, कुछ अपने टाइप से देखते हैं। तो फिर हमने जो है ये जो हल्दी के लिए जैसे सब लोग यूज़ करते हैं वो ज्वेलरी, तो हमने इस टाइप की ज्वेलरी ली थी अपने लिए। तो हुआ ये था, और ये मतलब मेरा मांग टीका था। और ऐसा हुआ कि भाई ज्वेलरी का भी मतलब वहाँ पे पहनना हुआ और भाई टूट गई, तो और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। हुआ ये था क्योंकि मतलब वहाँ गए, सबको फंक्शन होने लगे, गोद भराई होने लगी थी, फिर उसके चक्कर में मतलब चुन्नी उन्नी उड़ाई और प्लस ये चैन जो पहने उसको पहनाया गया। तो उसके चक्कर में पता नहीं कैसे मेरी जो ये गले की ज्वेलरी थी ये टूट गई। तो और ही ज़्यादा मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब लोगों का कहना था कि मतलब पहनना ही नहीं चाहिए, तो लग रही हाई नहीं लग जाती, वो सेम सीन मेरे साथ हो गया था। तो फिर जो है ये भी गले का टूट गया। पर ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी चैन ऐसी है पतली सी, मतलब थोड़ी सी शो ऑफ वाली ही है, मतलब पुराने टाइप की नहीं कि वो मोटी से ले लो, मेरे को पसंद नहीं थी। मेरे का न्यू डिज़ाइन में जैसी भी चल रही है, चाहे वो जितनी पतली क्यों ना, मेरे को वही दिला दो। तो उसके चक्कर में फिर मेरे हस्बैंड ने पेंडेंट इतना मतलब हैवी ले लिया था, और थोड़ा ऐसा ले लिया था कि वो मतलब अपने आप ही मतलब एक जैसे गले का नेकलेस टाइप का बन जाता, तो सेम वैसे ही हो गया था। तो उसको पहने थे तो फिर ज़्यादा किसी का वो भी नहीं किया, और प्लस मेरी फ़ोटोज़ भी उसके चक्कर में अच्छी आई थी। तो मैं लगा उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा वो हमने मतलब वो टूट गया, तो उसकी वजह से मेरी फ़ोटो ख़राब नहीं हुई, और ये चैन ज़्यादा अच्छी लग रही है पेंडेंट के साथ। तो फिर खाली ये मांग टीका जो है ये पहने हुए थे, और वो ये गले का उतार दिया था हमने। और फिर ये भी कि उस चीज़ से मतलब उस टाइम पे जो हुआ वो हुआ, मेरे को फिर ये चीज़ समझ में आई कि भाई जो थोड़ा ये भी होता है कि घर वालों की मर्ज़ी से ही करना चाहिए चीज़ें, क्योंकि मतलब उन लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, उनको नॉलेज है, या मतलब उन मेरे हिसाब से उस टाइम पे मेरे को अपने घर वालों की सुननी चाहिए थी, और ज़्यादा ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब ज़िद करो तो ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ जब तुम पहनोगे या ले लोगे तो वो ख़राब होना ही होना है। मतलब वो मतलब एक वो लग ही जाता है कि हाँ कि ये ख़राब हो जाएगी या टूट जाएगी, तो ऐसा होता ही होता है। और वो गलती भी मेरी थी कि भाई हमें मानते मेरा स्पेशल डे था, पर हमें मतलब ये भी नहीं था कि हाँ इंस्टा पे जो चल रहा है तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये मेरी भूल थी, इसलिए शादी के टाइम पे हमने जैसे घर वालों ने मेरे मतलब मेरे ससुराल साइड वालों ने जैसे डिसाइड किया कि जो है तुम इस टाइप का लहंगा लो या चूड़ा ऐसा लो, या मेरे घर वालों ने बताया, तो उस हिसाब से ही चीज़ें करी थी। फिर हमने इंस्टा खोल के भी नहीं देखा भाई कि क्या ही लेना चाहिए क्या नहीं। फिर तब भी इशू हो गया था कि ज्वेलरी का लेके, तब भी क्योंकि तब लहंगा डार्क
क्या नाम, ज्वेलरी लाइट हो गई थी, पर तब कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। और ये इस टाइम पे वाइट हो गया था एंगेजमेंट में, तो थोड़ा इशू हो गया था। और फिर तो मम्मी कहने लगी चलो लहंगा ले लिया, ज्वेलरी तो डिसाइड हो गई है, तो अब बैंगल्स का देख लेते हैं, क्योंकि वो भी डार्क होने चाहिए कम से कम, मतलब ऊपर से नीचे तक। अगर पूरा वाइट वाइट पहने हुए हैं तो कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हाईलाइट करे, और वाइट चीज़ को, मतलब जो लहंगा था उसको इग्नोर करे। तो उसके लिए फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये वाला सेट बनाया था। भाई इसको देख के सीरियसली आप यकीन नहीं मानोगे, जब उस टाइम पे मैंने पहना था, मैं आपको फ़ोटो देखा, मतलब डाल दूँगी, आप देख लेना, तो इतना ज़्यादा प्रिटी इसकी वजह से मेरे को लग रहा था कि मेरा लहंगे से हट के सिर्फ इसी पे दिमाग था कि वाओ, फ़ोटोज़ इसकी वजह, और प्लस वो जो चैन मेरे हस्बैंड ने पहनाई थी मेरे को, उसकी वजह से मतलब अलग ही मेरा वो उस टाइम पे लुक आ गया था। मैं फ़ोटो मतलब डालूँगी, आप देख लेना। तो ये थी मेरी इंगेजमेंट की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़, आपकी शादी है, स्पेशल डे हो, मतलब स्पेशल डे है, तो आप जो है अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहोगे, मैं मान सकती हूँ वो चीज़, पर अपने घर वालों की ज़्यादा सुनना, और प्लस ये भी इंस्टा से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है कि भाई दिमाग ख़राब ही हो जाता है। क्योंकि हमें इंस्टा की, मतलब अगर हम लहंगा देख रहे हैं तो या तो हमारा उतना बजट नहीं होगा, ठीक है, होगा तो उस हिसाब से नहीं मिलेगा जैसा इंस्टा पे दिखाई देता है। तो प्लीज़ अपने स्पेशल डे पे अपनी चॉइस तो रखें, प्लस अपने घर वालों की सुने। तो मेरी वाली गलती आप ना करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे शायद आपको कोई हेल्प मिले। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।